आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट सीयूटी में। जैसा कि इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट क्लास 12 फिज़िक्स में। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है, जिससे आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 1.1 है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और ये वन ऑफ बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट कंटेंट हमारी फैसिलिटीज़ आपके लिए ढूंढती है, आपके लिए क्रिएट करती है। एनसीईआरटी में जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहते हैं, वैसे तो ऑल रहते हैं, हर एक लगाना चाहिए, बट उनमें से जिसमें ज़्यादा मोर कंसेप्ट रहता है हम वो आपके लिए चूज़ करते हैं। हम आपके लिए बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट सीयूटी जो प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो पेपर्स को एनालिसिस करते हैं और किस किस टॉपिक से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, हर एक टॉपिक पर कितना समय देना चाहिए, आपकी प्रिपरेशन यहाँ कराई जा रही है। और बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट कंटेंट, बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट फैसिलिटीज़ आपके लिए तैयार कर रही है, ठीक है। जैसा कि इलेक्ट्रिक चार्ज पर वीडियो आ चुकी थी पहले, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की वीडियो है, ठीक है। वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बता दिया गया था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, आप जाके सर्च कर सकते हैं, आप हमारी वीडियो में जाके देख सकते हैं उसमें, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1.1, हाउ कैन यू चेंज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। मतलब आज जो स्फीयर है, एक मेटल स्फीयर है, आप उसे बिना टच किए हुए उसे पॉजिटिवली चार्ज कैसे कर सकते हैं। वाह गजब, सोचिए साइंस में कितनी अद्भुत चीज़ है ना, कि हम बिना किसी चीज़ को टच किए ही उसे धनावेशित कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन इट, हम किसी चीज़ को टच भी नहीं कर रहे हैं और वो धनावेशित हो जाती है। सबसे पहले मैं बताता हूँ मेटल स्फीयर क्या होता है। देखिए स्फीयर क्या होता है, स्फीयर का मतलब होता है गोला, ठीक है। तो पहले एक चीज़ आप क्लियर कर लीजिए, जो चूड़ी होती है ना वो गोला नहीं होता। चूड़ी जो होता है वो एक सर्कल होता है, वृत्त होता है, ठीक है। लेकिन जो बॉल होता है, जिससे बैट बॉल खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं, तो वो जो होता है वो स्फीयर होता है, ठीक है। तो कुछ बच्चे होंगे जिनको क्लियर नहीं होगा कि वृत्त वृत्त और गोले में क्या अंतर है, तो ये आसानी से आप याद रख सकते हैं। जैसे जो चूड़ी होती है वृत्त होता है, और जो बॉल होती है या फुटबॉल होता है वो क्या होता है, स्फीयर यानी गोला होता है, ठीक है। जैसे एक स्फीयर है, मेटल का स्फीयर है, ठीक है, धातु का स्फीयर है, और हमें उसे पॉजिटिवली चार्ज करना है बिना टच करे, ठीक है। तो जैसे एक स्फीयर है, अब ये अभी अनचार्ज है, अब हमें इसे चार्ज करना है। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इंडक्शन का। अभी मैं आपको चार्जिंग मेथड आगे पढ़ाऊँगा, तो वहाँ मैं आपको और बताऊँगा अच्छे से कि व्हाट इज़ इंडक्शन, ठीक है। इंडक्शन क्या करेंगे हम, अभी इसके पास हमें इसे पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो क्या करेंगे इसके पास नेगेटिवली, जो नेगेटिवली चार्ज एक रॉड लेते आएंगे जो कि नेगेटिवली चार्ज होगी, ठीक है। लोहे की छड़ियाँ जो भी नेगेटिवली चार्ज हैं उसके इसके पास ले जाएंगे। लाने के बाद क्या होगा, जो पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि भाई देखो स्फीयर कोई भी चीज़ न्यूट्रल है, न्यूट्रल कब होगी, मतलब जितने नंबर में प्लस चार्ज होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था चार्ज प्लस भी होता है माइनस भी होता है, उतने ही नंबर में माइनस भी चार्ज होगा, ठीक है। और जब इन दोनों को सम करेंगे तो नेट क्या आ जाएगा, जीरो। तो इसी तरह ये जीरो था, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज भी थे और नेगेटिवली चार्ज भी थे, ठीक है। इनमें पॉजिटिव चार्ज भी थे और नेगेटिव चार्ज भी थे, उतने ही अमाउंट में। लेकिन नेगेटिव लाने से जो पॉजिटिव वाले थे उसमें वो क्या हो गए, वो सब एक किनारे यहाँ पर इकट्ठा हो गए, प्लस 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 करके माइनस की तरफ अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि हम जानते हैं प्लस माइनस अट्रैक्ट होते हैं दूसरी तरफ। तो ये आ गए इधर। अब जब सारे प्लस इधर भाग गए तो इधर बचे क्या, एक साइड में माइनस वाले बच गए, इधर की तरफ माइनस वाले बच गए, ठीक है। अच्छे समझिए आप, देखिए ऐसे, ठीक है। तो समझिए आप कि मतलब एक तरफ जो स्फीयर था, एक तरफ जो है वो प्लस वाले चले गए इंडक्शन करने पे, ठीक है। माइनस चार्ज बॉडी माइनस वाली लाने पे हम क्या हुआ, जो प्लस वाले थे वो एक तरफ आ गए, और प्लस वाले एक तरफ आ गए तो इधर बचे कौन, माइनस वाले, तो माइनस वाले इधर एक तरफ इकट्ठा हो गए, ठीक है। अब प्लस वाले इकट्ठा हो गए और हमें बॉडी को कैसे चार्ज करना है, पॉजिटिवली, इसलिए हमने माइनस को लाया। क्यों, अब समझिए। अब हम जानते हैं जो अर्थिंग होता है, यानी जो अर्थ होता है, अर्थ के पास सफिशिएंट अमाउंट में प्लस चार्ज भी होता है, माइनस चार्ज भी होता है। मतलब अर्थ में आप प्लस चार्ज भी ले सकते हैं और माइनस चार्ज भी ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसकी जो इधर साइड थी इसे हमने अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया। अर्थिंग से कनेक्ट करने से क्या हुआ, अर्थिंग से कनेक्ट करने पर ये हुआ कि जो यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज था, तो इसे न्यूट्रल करने के लिए अर्थ ने प्लस चार्ज दिया और ये दोनों मिलके क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए, ठीक है। और ये न्यूट्रल जैसे ही हुए, फिर हमने ये जो हमारा जो हमने लगाया था, हमने जो यहाँ पर लगाया था ये, अब मतलब इंडक्शन जो माइनस वाली रॉड लाई थी उसे हम क्या करें, हटा दें। अब हटाने के बाद क्या होगा, हटाने के बाद कुछ होगा ऐसा कि जो बॉडी थी
कि जो बॉडी थी, जो स्फीयर था, उस पर हमने अब सिर्फ प्लस चार्ज ही बचा रह गया। अब कितने चार्ज रह गए? अब सिर्फ प्लस चार्ज है और वो पूरी तरफ फैल गया। तो इससे क्या हुआ, देखिए हमने बिना टच किए हुए स्फीयर को कैसे चार्ज कर दिया, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। उसी चीज़ को यहाँ बताया गया है, अब उसको अच्छे से देखते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से एकदम सिंपल वे में समझा और आप समझ पाते होंगे। यहाँ देखिए अभी न्यूट्रल था, पहले ए कंडीशन में हमने एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी लाया, इसके पास प्लस एक तरफ हो गए, यहाँ पर देख सकते हैं आप प्लस एक तरफ हो गए, और फिर माइनस एक तरफ हो गए, जैसा कि इस साइड आप देख सकते हैं। ठीक है, प्लस एक तरफ हो गया, माइनस एक तरफ हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि हमने माइनस की तरफ क्या लगा दिया, अर्थिंग लगा दिया, जैसा कि इसमें देख सकते हैं सी वाले फिगर में। और अर्थिंग लगाने के बाद प्लस वाले को रोका हुआ था। प्लस वाला इसलिए नहीं गया अर्थिंग में क्योंकि माइनस वाले ने यहाँ पर जो हमने रॉड लगाई थी वो उसको रोका हुआ था अट्रैक्शन फोर्स के कारण। और जब हमने अर्थिंग हटा दी और अपना ये भी हटा दिया, जो यहाँ इंडक्शन वाला था उसे भी हटा दिया, उसके बाद हमारे स्फीयर में क्या बचा, सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज बचा। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सब देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। सोचिए हमारे पास इतना हमारे पास पावर है कि हम बिना किसी स्फीयर को टच किए हुए उसे पॉजिटिवली चार्ज कर दे रहे हैं। सोचिए हम इसी तरह नेगेटिवली चार्ज भी से कर सकते थे। नेगेटिवली चार्ज करने के लिए क्या करते हैं, नेगेटिवली चार्ज करने के लिए कुछ नहीं, हम यहाँ से पॉजिटिव चार्ज की एक रॉड लाए थे उसके पास। ठीक है, जो कि क्या करता, माइनस वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता। फिर प्लस वाले की तरफ क्या कर देते हैं, हम अर्थिंग लगा देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह प्लस वाला गायब हो जाता और माइनस वाले के पास से फिर हम अपने माइनस की रॉड भी हटा देते हैं, प्लस की रॉड, और वहाँ पे सिर्फ माइनस वाला बच जाता। तो इस तरह स्फीयर नेगेटिवली चार्ज भी हो जाता। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अगर मैं माइनस चार्ज करना होता तो कुछ नहीं, यहाँ पर जो रॉड लाते हैं बस प्लस की लाते हैं। ठीक है, और अर्थिंग जोड़ देते हैं, जैसे इसमें जोड़े हैं हम लोग माइनस की तरफ अर्थिंग जोड़ते हैं, वैसे उसमें प्लस की तरफ अर्थिंग जोड़ते हैं। ठीक, आसान है, समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद एग्जाम्पल 1.2, इफ़ 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर कोई बॉडी इफ़ 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इफ़ 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, मूव आउट ऑफ बॉडी, किसी बॉडी से निकल रहे हैं, किसी अनदर बॉडी में जा रहे हैं पर सेकंड, तो हाउ मच टाइम, कितना टाइम रिक्वायर होगा कि वो 1 कूलम चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। तो बहुत आसान है। सबसे पहले 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज के लिए कुछ नहीं, 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 to the power -19, इनका आपस में गुणा कर देंगे और हमारा नेट चार्ज आ जाएगा। और पर सेकंड जा रहे हैं तो यही मैं लिखा है 1.6 इंटू 10 के पावर -10 कूलम पर सेकंड, क्योंकि 10 to the power -9 10 to the power 9 यहाँ है और 10 to the power -19 है, तो कट के 10 to the power -10 इधर रहा। चार्ज मूव आउट मतलब जो चार्ज निकल रहे हैं कितना है, 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड है, और टोटल कितना है 1.6 इंटू 10 के पावर -10 कूलम पर सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए जब 1 कूलम हो जाए, तो 1 कूलम हो जाए तब तो रिक्वायर्ड टू एक्यूमुलेट 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज जब हमें करना है तब उसके लिए क्या होगा, हमने 1 कूलम से 1 कूलम में इतने का भाग दे दिया, इतने भाग देने पे इतना सेकंड हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि 1 कूलम चाहिए तो 1 कूलम में उतने का भाग दे देंगे तो हमारा क्या मालूम हो जाएगा कि हमारा कितने टाइम लगेंगे, क्योंकि आप ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ कूलम है, नीचे कूलम पर सेकेंड है, कूलम से कूलम कट जाएगा, ऊपर आएगा सेकंड। ठीक है, मतलब मैं आपको यूनिट बता रहा हूँ कि यहाँ सेकंड यूनिट कैसे है ये चीज़। ठीक है, तो ये हो गया। और उसकी अगर आपको सेकंड को क्या करना है, आपको चेंज करना है, किस में, ईयर में चेंज करना है, कुछ नहीं, आपको जो दिया हुआ है 1 सेकंड में कितने, 1 सेकंड में कितने, सॉरी 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 से गुणा कर दीजिए, फिर अब मिनट में आ गया। अब 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 आ गया। अब 1 आवर में हो गए 60 मिनट। ठीक है, अब एक दिन में कितने आवर होते हैं, एक दिन में कितने आवर होते हैं, 24 आवर होते हैं, 24। चलिए अब दिन के टर्म में आ गया। अब एक साल में कितने दिन होते हैं, एक साल में 365 दिन होते हैं। तो यही चीज़ मैंने वहाँ करा है, अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने यही चीज़ यहाँ किया है, यहाँ पर वही चीज़ किया, 365 गुणे 24 गुणे 60 गुणे 60, और आंसर आया हमारा तो कितना 198 किया। ये किसके क्वेश्चन, ये सब NCERT क्वेश्चन है। ठीक है, सब जितने आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सब कंसेप्चुअल हैं, और ऐसे ही कंसेप्ट आपको बिल्ड करनी है।
ठीक है, हम आपकी कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हैं और आपको भी CUET क्रैक करवाएंगे। और ये सिर्फ CUET वालों के लिए भी नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी है जो 12th में हैं अभी और फिज़िक्स फर्स्ट चैप्टर रीड कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी है। उनकी पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी और कंसेप्ट पढ़ते रहें हमेशा, कुछ नया जानते रहें, अलग अलग ही मजा आएगा जीवन का। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर, मास ऑफ 1 कप वाटर इज इक्वल टू 250 ग्राम। ये क्वेश्चन बोला है, मतलब क्या बोला है, बोला है कि हाउ मच पॉजिटिव चार्ज, यानी कितने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होंगे, कहाँ पर होंगे देखते हैं। कह रहा है कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव चार्ज होंगे इस देयर इन अ कप ऑफ वाटर, यानी एक कप ऑफ वाटर, यानी पानी के एक कप में कितने नेगेटिव और कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे। सोचिए अब हम ये बता पा रहे हैं कि पानी कप में कितने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। सोचिए हम मतलब कितने हम ह्यूमन जो रहे हैं कितने एडवांस पे जा रहे हैं। सोचिए मास ऑफ 1 कप वाटर इज इक्वल टू 250 ग्राम की गिवन है, ठीक। तो जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर है ये 18 ग्राम है, ये तो आप जानते होंगे। H2O होता है, H2O से आप जान ही रहे होंगे, H2O H का होता है 1 मॉलिक्यूलर मास इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का होता है, कितना होता है ऑक्सीजन का बताइए, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का, कितना होता है 16, जोड़ दीजिए 16 2 18 हो गया, इस तरह आ गया। वैसे सर हम लोग इतना जानते हैं सर, इतना मत बताइए। अरे ठीक है मैं बता दिया। तो इट्स इम्प्लाइज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल 18, यानी 18 ग्राम में कितने होते हैं, एक एवोगाड्रो नंबर के बराबर होते हैं, वही लिखा है 6.02 × 10⁻23। हेंस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 250 ग्राम। तो क्या कह रहा है कि तब 250 ग्राम वाटर में, यहाँ पे 18 इधर नहीं होना चाहिए, 18 इधर होना चाहिए पटे में, ठीक है। हाँ तो हेंस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 250 ग्राम, तो मतलब 250 ग्राम में अणुओं की संख्या, 250 ग्राम वाटर में अणुओं की संख्या। अब देखिए इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, हम जानते हैं कि मोल क्या होता है, n बराबर जो होता है वो होता है W/m और ये होता है N/Na, n यानी एवोगाड्रो संख्या, ठीक है। अब ध्यान दिए n क्या होता है, मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमें यही चाहिए था 250 ग्राम में 250 ग्राम वाटर में अणुओं की संख्या, हमें यही चाहिए, n हमें फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं। ध्यान दीजिए W आपको मालूम है कितना दिया है, 250 ग्राम दिया है, m आपको दिया है कितना दिया है, 18 ग्राम दिया। एवोगाड्रो संख्या आप जानते ही हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है 6.02 कुछ नहीं, आप इनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, आंसर आ जाएगा। वही किया है हमने, आपको मॉलिक्यूल्स की संख्या मालूम चल गई और मॉलिक्यूल्स की संख्या मालूम चल गई। अब ध्यान दीजिए आपके पास मॉलिक्यूल्स की संख्या तो मालूम चल गई, अब उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में अगर हम इलेक्ट्रॉन की संख्या जान ले तो हम कुल में गुला कर देंगे, आ जाएगा हमारा, है ना। तो एक मॉलिक्यूल में यही लिखा है मैंने, सिंस ईच मॉलिक्यूल ऑब्टेन 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। अच्छा 2 हाइड्रोजन H2O में क्या होते हैं, H2O में 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं, एक ऑक्सीजन एटम होता है, वही बोला है इसमें। इट्स इम्प्लाइज दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हाँ 10 आए, सिंपल सी बात है, Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E होता है, ये आपने 10 में पढ़ा होगा, ठीक है। और Z यहाँ पे H का कितना है, 1 है लेकिन 2 है, मतलब 1 है तो उसमें एक प्रोटॉन होंगे और एक इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो यहाँ पर 2 प्रोटॉन होंगे, मतलब दो प्रोटॉन होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे हाइड्रोजन के लिए। और Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E से अगर हम निकालें ऑक्सीजन के लिए तो ऑक्सीजन में 8 होता है मतलब उसका परमाणु क्रमांक, तो प्रोटॉनों की संख्या भी 8 होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 8 होगी, तो उसमें 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब जब इन दोनों को सम करेंगे तो 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये एकदम ईजी वे में समझाया आपको, सबसे Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E से टिकट 10 लोग, बहुत लोग यही कन्फ्यूज हो जाएंगे कि भैया 10 कैसे आ गए, 10 कैसे आ गए, आसानी से समझ गए हम लोग को। और ठीक है, तो देयरफॉर टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज, और मतलब अब जितने अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज हमारा आएगा उतने अमाउंट में नेगेटिव चार्ज आएगा, तो क्यों हमें अलग लिखें, एक साथ ही लिख दिया। और वही क्या है कि ये हो गए मॉलिक्यूल्स के नंबर, उसमें कितने संख्या है इलेक्ट्रॉन्स की उतनी संख्या, और 4 से गुणा कर दें कुल, तो हमारा आंसर आ गया कुल टोटल चार्ज। टोटल चार्ज में क्या किया, पहले एक चार्ज लिया, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो, और मॉलिक्यूल्स में कितने हैं इलेक्ट्रॉनों में कितने मॉलिक्यूल्स, ठीक। चलिए आगे बढ़, तो आगे है, अब पॉलीथीन पीसेस रब्ड विद द वूल इज
फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज ऑफ, मतलब एक पॉलीथीन पीस है जिसे रब करने पे विद अ वूल यानी ऊन पर इस फाउंड पाया गया, क्या पाया गया कि हैव अ नेगेटिव चार्ज पाया गया 3.2 इंटू 10⁻⁷ कूलम का नेगेटिव चार्ज पाया गया। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, यानी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं फ्रॉम विच टू विच, मतलब किस में से किस में हुए ये भी पूछ रहा है और बोल रहा है कि कितने अमाउंट में हुए हैं। ठीक है, कितने अमाउंट में हुए हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं, ये देखिए यहाँ पे है, ये बहुत आसान है, सिंपल सी बात है। अभी हमने सबसे शुरुआत में फॉर्मूला मैंने बताया था Q इज इक्वल टू एन ही होता है। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ पूछ रहा है, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकाल देंगे। N बराबर Q बराबर एन ही होता है तो Q बाई में E कर देंगे। Q का मान हमें दिया है 3.2 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हम जानते हैं, हमारा निकल कर आ जाएगा आंसर, जितना है 2 × 10⁻12। ठीक है, 2 × 10⁻12। और ये किस में से किस में गए, वुल टू पॉलीथीन गए, किस में से गए हैं, वुल टू पॉलीथीन गए। अब आप कहेंगे कि भाई सर ये वुल टू पॉलीथीन आपने कैसे बताया, तो ये हमने ऊपर बता रखा था जब हम उनको शुरुआत में आपको इलेक्ट्रिक चार्ज बता रहे थे, कि हमने बताया था कि जब आप वुल और एम्बर को रब करेंगे तो वुल पर पॉजिटिवली चार्ज, एम्बर पर नेगेटिवली चार्ज, कैट स्किन को बोनॉइड की रॉड पर करेंगे तो कैट स्किन पर पॉजिटिव चार्ज, बोनॉइड की रॉड पर नेगेटिव चार्ज, ये सब हमने बता रखा है किस पर पॉजिटिव और किस पर नेगेटिव आएगा। ठीक है, पहली वीडियो में आप उसे शायद देख सकते हैं। और उसके बाद देखते हैं, इस देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वोल टू पॉलीथीन, यस, हाँ मास भी होगा। और मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफ़र होते हैं तब चार्ज जनरेट होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और जहाँ से जाते हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज, मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कमी होती है वहाँ पॉजिटिव चार्ज, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है जाने के बाद वहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब भाई जहाँ से कमी हुआ है, इलेक्ट्रॉन गए हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो कमी हो गया। अब भाई इलेक्ट्रॉन के पास भी तो कुछ मास है, भले वो बहुत कम 9.1 इंटू 10⁻31 है, बहुत कम है kg, तब भी कुछ तो है, तो मास तो यहाँ कम हुआ है और यहाँ पे मास अधिक हुआ है, वही चीज़ बोल रहा है। तो यहाँ हमने लिखा है आंसर, हाँ मास में तो क्वेश्चन बोला था कि इस देयर ट्रांसफ़र ऑफ मास फ्रॉम वोल टू, मतलब कह रहा है कि क्या द्रव्यमान का भी आदान प्रदान हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है वोल टू पॉलीथीन, तो आप कह सकते हैं यस, हाँ हुआ है, लेकिन नेग्लेजिबल अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में, बहुत कम मात्रा में। क्यों, क्योंकि खुद ही इतना कम मात्रा है, आप चाहे कितना भी गुणा, 2 × 10⁻12 से भले गुणा करो, लेकिन देख रहे हो कितने ऑर्डर का आया है, 10⁻−18 kg का ऑर्डर का आया है। देखिए इतना कम ऑर्डर है, इसलिए हमने कहा कि हाँ हुआ है तो बता दिए हुआ है, लेकिन हाँ बहुत कम अमाउंट में हुआ है। ठीक है, इसी के साथ हमने इलेक्ट्रिक चार्ज पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस करवा दिए हैं। ठीक है, आपको हमने इलेक्ट्रिक चार्ज पर बेस्ट क्वेश्चन करा दी, वन ऑफ द बेस्ट हमने कंसेप्चुअल क्वेश्चन कराया। पहले से हमने आपको बताया कि कैसे हम बिना टच किए हुए भी हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, और आगे हमने फिर 10th फॉर कुछ नॉलेज लेवल के भी क्वेश्चन थे, जैसे लास्ट में Q = N को भी हमने कराया। उसके बाद हमने कप ऑफ वाटर को भी जाना कि कितने 250 ग्राम वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन हो सकते हैं और कितना चार्ज हो सकता है, चार्ज होगा पॉजिटिव नहीं। ठीक, तो इसी के साथ हम कंप्लीट करते हैं, पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।